हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, ना केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान से सुपड़ा साफ करेंगे। ये सरकार की बुद्धि विपरीत हो चुकी है और अब इनका विनाश निश्चित है। नैना जोहड़ वाली सरपंच थी, उन्होंने मुख्यमंत्री सामने दुपट्टा फेंका था, अपना उतारा था। वो है जो इनेलो पार्टी से हैं, क्योंकि जब अभय सिंह चौटाला जो वो सरपंच बनी थी तो उनको बधाई देने पहुंचे थे। अगर वो इनेलो पार्टी से हैं, मैं कहती हूँ हैं 80 पार। मनोहर लाल जी खट्टर, उनको जब भी किसी ने अपनी बात अपना पक्ष रखना चाहा तो उन्होंने ये कह के चुप कराया कि ये तुम्हें सिखा के भेजा है, राजनीति मत करो। तो फिलहाल भाई आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। मेरे साथ जिनको आप देख रहे हैं सुनैना चौटाला है इनेलो पार्टी से, और हरियाणा परिवर्तन यात्रा के दौरान गांव ठुइया में पहुंचे हैं। गांव ठुइया में पहुंच के यहाँ पे एक आम आदमी के घर जो है खाना खा रहे हैं। तो कैसा फील आ रहा है आम आदमी के बीच में पहुँच के? नहीं, हम लोग तो ये हमारा परिवार है, पीढ़ियों से इन्होंने हमें वोट दिया और सपोर्ट किया है, तो ये परिवार है। मैं परिवार में ही खाना खा रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है, जब हमें ये सुनने को मिलता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने गांव के लिए इतना कुछ किया, चौटाला साहब ने सर्विसेज दी, तो हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि इनसे वायदा है कि आगे आने वाले समय में जब अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम और भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सीधी राजनीतिक बातों पे आते हैं। सत्ता पक्ष जो भी हो रहा है हरियाणा में, भूचाल आया हुआ राजनीति के अंदर, आपको पता ही है। क्या कहना चाहोगे जो कल किसानों को लाठीचार्ज हुआ? लोकतंत्र की हत्या है, आए दिन हर रोज हम ये देखते हैं। और इतना ही नहीं, किसानों ने तो 13 महीने तो काले कानून की लड़ाई लड़ी, 3 काले कानूनों की। उसके बाद निरंतर लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में किसान मुआवजे के लिए धरनारत हैं। वहीं अगर उन्हें एमएसपी नहीं मिलती, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था धरना खत्म करने से पहले कि आपको एमएसपी देंगे, उसी वायदे को नियम बनाएंगे, उसी वायदे के लिए ही किसानों ने अपना धरना उठाया था। आज फिर से किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है तो वो धरना प्रदर्शन। सुनने में एक किसान की मौत भी हुई है। एक किसान की मौत हुई है, 2 गंभीर घायल हैं और बहुत से किसानों पे लाठियां लगी हैं, तो वो सब हॉस्पिटलाइज हैं। इतना ही नहीं, आपने ये देखा होगा कुछ दिन पहले मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जन संवाद के तहत आए थे। जगह जगह उनको जब भी किसी ने अपनी बात अपना पक्ष रखना चाहा तो उन्होंने ये कह के चुप कराया कि ये तुम्हें सिखा के भेजा है, राजनीति मत करो। तो ये एक जो हमें भीमराव जी अम्बेडकर ने राइट टू स्पीक का एक आज़ादी दी है, संविधान है, उस संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, खिलाड़ी बैठी हैं धरने पे, उठवा दिया गया धरना, उनको कुचल दिया गया और प्रोटेस्ट कर रही हैं पिछले 2 महीने से। सरकार नहीं सुन रही है उनकी। उन्होंने देश के लिए सोना जीता, सबको गर्व महसूस करवाया, तो आज उनकी ऐसी हालत पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, दुर्भाग्य है कि मेरी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, जो गोल्ड मेडल लेके आई। जब वो बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो आम घरों की बेटियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि किस तरह से देखती है, तो मैं ये कहती हूँ कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये सरकार की बुद्धि विपरीत हो चुकी है और अब इनका विनाश निश्चित है। 2024 में जनता वोट की चोट से इनका सफाया करेगी, सुपड़ा साफ करेगी। अच्छा, हरियाणा की काकीताओं से कितना समर्थन मिल रहा है? ये सारे मेरा परिवार है और अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ से नहीं बल्कि मेवात में, यहाँ तो फिर भी महिलाएं खड़ी होती। मेवात में जहाँ कंजर्वेटिव एरिया है, जहाँ पे महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं है, वहाँ मुस्लिम समाज में भी सभी महिलाओं ने बाहर निकल के, घरों से निकल के अपने बच्चों की लड़ाई के लिए आगे आने का एक वायदा किया है। अच्छा, जो नैना जोहड़ वाली सरपंच थी, उन्होंने मुख्यमंत्री सामने दुपट्टा फेंका था, अपना उतारा था, अपने न्याय के लिए, अपने पति के लिए लड़ रही थी वो। चर्चाएं ये हुई बाद में कि वो है जो इनेलो पार्टी से हैं, क्योंकि जब अभय सिंह चौटाला जो वो सरपंच बनी थी तो उनको बधाई देने पहुंचे थे वहाँ पे। तो कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं इनेलो बीजेपी से कि वो करवाया गया दंगा था। देखिए, कोई लोग नहीं जोड़ रहे हैं। ये जो विपक्ष होता है इसका काम है कुछ ना कुछ कहना। अगर वो इनेलो पार्टी से हैं, मैं कहती हूँ हैं, क्या उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री को अपनी समस्या नहीं रख सकती? क्या मुख्यमंत्री केवल बीजेपी का ही है? इसका मतलब और किसी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है? तो फिर उन्हें कह देना चाहिए ये बात, उन्हें पब्लिकली बोलनी चाहिए कि मैं एक बीजेपी वालों का ही मुख्यमंत्री हूँ। तो लोग, जनता उन्हें बताएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनाता है। जनता जनार्दन है, ये जनार्दन नाम भगवान का है। जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। राज पुकार पुकार के ये कह रहे हैं, मैंने तो ये सुना है कि आने वाले समय में
हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, ना केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। अच्छा, जब बीजेपी पहली बार आई थी उन्होंने 70+ का नारा दिया था, वो जीती भी थी। अगली बार जब चुनाव में आई तो 75+ का नारा दिया, लेकिन 41 सीटों पर रहेगी। अब इनेलो का क्या नारा है, कितने प्लस सीटों पे आप जीत रहे हो? 87 का इतिहास दोहराएंगे। हमने हमेशा इतिहास, अपना इतिहास, अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जब 87 में मुख्यमंत्री बने थे भारी बहुमत से, इस बार अभय सिंह जी चौटाला भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बने। भारी मौत में से बनेंगे, फिर कितना का आइडिया लेके चल रहे हो? 80 पार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना चौटाला। आपने देखा कि 80 पार सीटों पे जो है अपने दावे ठोक रही हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे? धन्यवाद, राम राम।